Students, we are reading about the rag pickers, and we have read a story about a boy named Sahib, जिसकी फैमिली जो है बांग्लादेश ढाका से आई हुई थी एंड दे लिव इन सीमापुरी. सीमापुरी इज़ अ प्लेस फेमस फॉर rag pickers. All the rag pickers live there in slum. A kind of slum is there, जो कि दिल्ली की प्रीफेरी में है, आउटर एरिया है दिल्ली का. Now we are going to on our next story. Let's start. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. So this is a story about Mukesh, who insists on being his own master. Means he want to be his own master. He want to remain his own master. वो अपना काम करना चाहता है. इसके लिए वो इंसिस्ट करता है. इंसिस्ट मतलब बार बार उस रेजोल्यूट है, उसके पास डिटरमाइंड है कि ही विल डू हिज ओन वर्क. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. एंड व्हाट ही वांट टू बी एन मोटर मैकेनिक. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. एंड व्हेन राइटर्स आस्क हिम अबाउट इफ ही नो अबाउट कार्स, तो वो क्या कहता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज. नाउ हियर looking straight into my eyes, writer says that when he tell me that he will learn to drive a car, he is looking straight into her eyes. तो looking straight into her eyes means है कि he was so determined, so resolute and so confident that he will make his dream. वो अपने सपने को सच करेगा. his dream to be a motor mechanic looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town Firozabad, famous for its bangles. और राइटर इज सेइंग दैट कि जो उसका ड्रीम है टू बी अ मोटर मैकेनिक इज लाइक अ मिराज. एंड व्हाट इज मिराज? मिराज मीन्स होता है कि अ ड्रीम he thinks that will be true in future but it never. ऐसा सपना जो वो देखता है कि भविष्य में सच होगा, लेकिन वो कभी हो नहीं सकता, बिकॉज जो सिचुएशन है और जो सर्कमस्टेंसेस हैं दे डोंट फेवर हिम. वो उसको फेवर नहीं करते, क्योंकि जहाँ वो रहता है, जिस एरिया में वो रहता है, फिरोज़ाबाद शहर के, जो फिरोज़ाबाद शहर है फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, वहाँ पे वो काम करता है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. और फिरोज़ाबाद में प्रत्येक परिवार इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. जो फिरोज़ाबाद में रहने वाले लोग हैं उनका एक ही काम है और वो है बैंगल्स मेकिंग. बैंगल्स मेकिंग के प्रोफेशन में ही वो रहते हैं लगभग सभी परिवार फिरोज़ाबाद के. और फिरोज़ाबाद जो है इट इज़ अ सेंटर, ये सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. और फिरोज़ाबाद शहर ऐसा है कि वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं दे स्पेंड जनरेशन. उन्होंने, जनरेशन मीन्स होता है जो क्या है, पीढ़ियाँ हैं. उन्होंने अपनी कई पीढ़ियाँ जो हैं इस काम में बिता दी हैं. कौन से काम में? वेल्डिंग ग्लास एंड मेकिंग बैंगल्स. फर्नेसेस होती हैं जो एक काइंड ऑफ ओवन, एक भट्टी होती है जिसमें कि ग्लास को ब्लॉक किया जाता है और फिर वेल्ड किया जाता है और उससे बैंगल्स बनाए जाते हैं. और ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक, कि जितने भी लोग बैंगल्स पहनते हैं वुमेन, उन सब के लिए बैंगल्स जो हैं फिरोज़ाबाद में बनते हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light. मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है. किन में से एक है? ग्लास बैंगल्स मेकर्स में से एक उसका भी परिवार है.
और उनमें से कोई भी नहीं जानता दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, और उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि इस प्रकार के जो हाई टेम्परेचर सेल्स हैं, डिंगी सेल्स, डिंगी मतलब डार्क और स्मॉल, स्मॉल एंड डार्क सेल्स, सेल्स मतलब जो रूम्स हैं, जो कोठरी टाइप के रूम्स हैं बहुत ही छोटे, उनमें काम करना हाई टेम्परेचर पे बच्चों के लिए इलीगल, इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन विदाउट एयर एंड लाइट, दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, ये एक लॉ है, एक नियम है, एक रूल है, लेकिन अगर ये इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए तो could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, uh, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. और अगर ये लॉ जो है इन्फोर्स्ड हो तो मुकेश के जैसे 20,000 बच्चे जो हैं, जो उन फर्नेसेस में काम करते हैं, उन डिंगी सेल्स में काम करते हैं, वो जो हैं क्या हो सकते हैं, वो इस चीज़ से फ्री हो सकते हैं, जिनकी की जो डे लाइट आवर्स हैं, यानी दिन का जो सारा समय है वो उन अंधेरी कोठरियों में बीतता है, और वो खो देते हैं अपनी ब्राइटनेस, अपनी आँखों की रोशनी तक खो देते हैं। बीम मीन्स होता है अ काइंड ऑफ ब्राइटनेस, उसकी आंखों में एक ब्राइटनेस आती है जब वो वॉलंटियरली मेरे को कहता है। वॉलंटियर्स का मतलब होता है अपने आप, ऑन हिज ऑन, अपने आप ही मुझे अपने घर ले जाने के लिए कहता है, और प्राउडली कहता है कि माई हाउस इज़ बीइंग रीबिल्ड, मेरा जो घर है वो रिनोवेट हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है, उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन stinking lanes chalked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. अब देखिए, प्रीमिवल मीन्स होता है बहुत ही एनिसेंट, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना। तो जब उसको लेके जाता है, राइटर को लेके जाता है मुकेश अपने घर दिखाने के लिए, तो स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, तो जो द वे टू हिज होम इज़ अ स्टिंकी लेन। स्टिंक का मतलब होता है, स्टिंकिंग लेन्स मतलब जिनसे कि स्मेल आ रही है, चॉक मतलब रुका हुआ है वहाँ पे, गार्बेज, गार्बेज इकट्ठा हो रखा है, और जो होम्स हैं रिमेन होवेल्स, जो घर हैं वो केवल होवेल्स मतलब एक काइंड ऑफ स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं केवल, जो कि कभी भी गिर सकती हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग मतलब टूटती हुई, ब्रोकन वॉल्स टूटी हुई दीवारें हैं। उबली डोर्स, उबली मतलब जो कि लड़खड़ाते हुए हैं, जो कि स्टिल नहीं है एक तरह से, नॉट इन गुड कंडीशन। क्राउडेड फैमिलीज, लॉट्स ऑफ फैमिलीज लिव देयर, ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग मीन्स होता है दे लिव टुगेदर। कौन कौन? ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मनुष्यों की फैमिलीज भी वहाँ पे और एनिमल्स, जानवर भी वहाँ पे हैं। वी कैन इमेजिन अ पिक्चर ऑफ स्लम एरिया वेयर ह्यूमन एंड ऑल द एनिमल्स लिव्स टुगेदर। तो ऐसा लगता है कि वो प्रीमेबल स्टेट में है, बहुत ही प्राचीन स्थिति में उनका जो एरिया है वो है। ही स्टॉप्स एट अ डोर, वो एक दरवाजे के सामने रुकता है। ऑफ वन सच हाउस, बैंक्स अ उबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spanic leaves. On the ground, in large aluminum platters, are more chopped vegetables. अब जब वो उसको एक दरवाजे के सामने लेकर जाता है, तो दरवाजे पे क्या है, जो दरवाज़ा है, तो एक दरवाजे के सामने रुकता है, एंड ही स्ट्राइक दैट डोर विद हिज फुट, अपने पैर से उसको मार के खोलता है दरवाजे को, और हम जो है वी एंटर अ हाफ बिल्ट
हाफ बिल्ट सैक, एक आधे बने हुए झोपड़े में हम प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे कि एक घर के एक हिस्से में जो है थैच्ड विद डेड ग्रास, सूखी हुई घास का एक ढेर रखा हुआ है। बीच में एक फायरवुड स्टोव है, जो स्टोव होता है वो रखा हुआ है। और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक वेसल है, बर्तन है ऑफ सिजलिंग स्पैनिक लीव्स, जिसमें कि पालक के पत्ते जो हैं वो सिजलिंग कर रहे हैं, बॉईल हो रहे हैं। एंड द ग्राउंड इन लार्ज वेसल प्लेटर्स, एक प्लेट है एल्युमिनियम का बहुत बड़ा, जिसपे कि कुछ चॉप वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। यहाँ पे फ्रेल मीन्स है अ वीक, वीक मीन्स जिसमें बहुत ही कमज़ोर एक वुमेन है, जो कि जवान है लेकिन बहुत कमज़ोर लग रही है। वो रात का शाम का खाना जो है वो तैयार कर रही है फॉर होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल, सी इज़ द वाइफ ऑफ सी इज़ वाइफ ऑफ she is wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. तो वो जो महिला है वहाँ पे, कमज़ोर महिला जो खाना बना रही है पूरे परिवार के लिए, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है, और मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, और सारे परिवार के लिए वो खाना बनाती है। सी इज़ बहू और डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. As custom demands, daughters-in-law must wheel their faces before male elders. अब जब कोई भी एल्डर जो मेल है वो घर में प्रवेश करता है, तो जो महिलाएं हैं, दे जेंटली विड्रॉ देयर व्हील्स। विड्रॉ मतलब पीछे हट जाना, एक टूटी हुई दीवार के पीछे वो छुप जाती है। एंड ब्रिंग हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपना चेहरा जो है, व्हील का मतलब होता है काइंड ऑफ कवर, जिसको घूंघट भी कह सकते हैं, घूंघट, वो उससे अपना चेहरा ढक लेती हैं एज कस्टम डिमांड, क्योंकि ऐसा उनका एक रिवाज है कि बड़ों के आगे जो है, जो महिलाएं हैं, उनको अपना फेस ढक के रखना है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरेस्ट बैंगल मेकर, और इस घर में जो एल्डर है, उनके पिताजी, वो एक बहुत ही पुअर, इम्पॉवरेस्ट का मतलब होता है पुअर, बहुत ही गरीब जो है एक बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो जो उनके पिताजी हैं मुकेश और उसके भाई के पिता, उन्होंने बहुत सालों तक मेहनत की। फर्स्ट एज अ टेलर, एक टेलर का काम किया, फिर बैंगल्स मेकर का काम, लेकिन ही नेवर कैन रिनोवेट अ हाउस। वो अपने घर को कभी भी रिनोवेट नहीं कर पाए। रिनोवेट मीन्स रीबिल्ड, और उसको सही नहीं कर पाए, ठीक नहीं कर पाए, रिपेयर नहीं कर पाए, और अपने दोनों लड़कों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो केवल इतना ही कर पाए कि बैंगल्स मेकिंग का काम जो है वो अपने बच्चों को सिखा दिया, उन्होंने बैंगल्स मेकिंग सिखा दी। इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। एक और वहाँ पे एक फैमिली मेम्बर है, वो है मुकेश की दादी, और दादी कहती है कि ये उसका कर्मा है, उसकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी मीन्स होता है फॉर्चून और उसका लक। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिसने कि देखा है मुकेश के दादा को अंधे होते हुए, जो ग्लास बैंगल्स की पॉलिशिंग का काम करते थे। कैन
Can a God-given lineage ever be broken? She implies, born in the caste of bangles maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. तो उसकी दादी कहती है कि जो ये गॉड गिवन लाइनेज है किसकी, कि वो जो है बैंगल्स मेकर फैमिली में पैदा हुए हैं, और बैंगल्स मेकर मेकर जो होते हैं दे कैन नॉट डू एनी अदर वर्क। तो जो लाइनेज है बैंगल्स मेकर की, ये कभी टूटेगी। बैंगल्स मेकिंग फैमिली में पैदा होकर दे हैव सीन नथिंग, दे हैव सीन ओनली बैंगल्स एवरीवेयर, एवरी हाउस, इन एवरी यार्ड, every street in Firozabad, they have seen only bangles. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. तो जो ये कहते हैं कि एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद मेक्स ओनली बैंगल्स एवरी कलर, प्रत्येक जो कलर होता है रेनबो में, सातों के सात कलर की चूड़ियाँ, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, प्रत्येक कलर की चूड़ियाँ लाई इन माउंट्स। माउंट्स मीन्स होता है अ काइंड ऑफ माउंटेन, स्मॉल माउंटेन, बहुत बड़ा एक ढेर। स्पाइरल जो गुच्छे होते हैं वो क्या किए जाते हैं, फोर व्हील हैंड कार्ट में, जो कार्ट होता है जिसमें फोर व्हील होते हैं उनमें रख कर, और यंग मैन के द्वारा, जो लड़के हैं उनके द्वारा पुश किया जाता है उनको। नैरो लेंस जो कि छोटे साइज़ की गलियां हैं, लेंस हैं, उनमें जो है उनको पुश किया जाता है, धकेला जाता है, जो टाउन है फिरोजाबाद उसमें। और फिर तो उन नैरो लेंस में केवल और केवल जो है बैंगल्स बेचे जाते हैं, प्रत्येक कलर के बैंगल्स। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles। और जो फ्लैम की एक लाइन होती है किसकी, फ्लिकरिंग ऑफ ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स होते हैं, और फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, ब्राइटनेस जो होती है हल्की, लाइट ब्राइटनेस, और फ्लैम होता है उसमें जो है लड़के लड़कियां बैठी रहती हैं विद देयर फादर्स एंड मदर्स, और व्हाट दे डू ओनली वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। वो उनको वेल्ड करते रहते हैं, ज्वाइंट करते रहते हैं पीसीज को ग्लास के, और उनको बैंगल्स का एक आकार देते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और देयर आइज, उनकी आंखें जो हैं एडजस्ट हो जाती हैं, वो जो डार्कनेस है उन डिंगी सेल्स की, अंधेरा जो है उससे एडजस्ट हो जाती है उनकी आंखें अपने आप, लाइट उनको खराब लगती है उनकी आंखों को। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड ऑफ लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और यही कारण, दैट इज़ द रीज़न वाई दे लूज देयर आई साइट, दे बिकम ब्लाइंड बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी बड़े होने से पहले, एडल्ट होने से पहले दे लूज देयर आई साइट, वो अपनी आई साइट खो देते हैं बिकॉज ऑफ डार्कनेस और जो फिल्टरिंग होती है उसके कारण से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम सेंडिंग यू वर्ड मीनिंग्स एंड सम क्वेश्चंस आंसर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।